हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन। आज हम लोग चैप्टर 17 पढ़ेंगे। चैप्टर नेम सम पीपुल नेवर डाई। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरकर भी जीवित रहते हैं, अमर रहते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। तो आज हम लोग उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले उनके विषय में ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया, फिर मदर टेरेसा के विषय में पढ़ेंगे, फिर अमर्त्य सेन, APJ अब्दुल कलाम, सोनल मानसिंह के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ द होमलैंड ऑफ मेनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़। भारत बहुत सारे महान व्यक्तियों का घर है। मतलब भारत में बहुत सारे महान व्यक्ति जो अपने कर्मों के लिए महान हुए हैं, वो अभी तक मतलब सभी लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। दीज पर्सनैलिटीज़ वेदर दे बिलोंग टू द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स etc. दे हैव मेड अ ग्रेट डिफरेंस इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड इन विच दे एक्सेल्ड। ये व्यक्तित्व विभिन्न क्षेत्रों में जैसे साइंस, आर्ट्स, समाज सेवा, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में महान कार्य किए हैं और इन कार्यों के लिए वे अमर हैं। Although they have faced many difficulties in their lives, still they have achieved success and glory by dint of their courage, willpower, perseverance and virtues। विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए ये लोग अपना जीवन बहुत ही महान बनाए। मतलब इनका जो रहन सहन था, जो आरंभिक जीवन बिता रहे थे, बहुत कठिनाई में बीता, फिर भी ये लोग महान व्यक्ति बने। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वॉज बर्न एट स्कोप्जे इन अल्बानिया ऑन August 26, 1910 टू कैथोलिक पेरेंट्स। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया के स्पोज में 26 अगस्त 1910 ईस्वी में एक कैथोलिक माता पिता थे इनके। शी वाज बैप्टिज्ड एज एग्नेस गंजा बोजायो। हर फादर वाज एन entrepreneur and her mother was pious woman and actively participated in local church activities। मदर टेरेसा के पिता व्यवसायी थे और मदर एक धार्मिक महिला थी जो लोकल वहाँ के क्षेत्रीय चर्च में पार्टिसिपेट करती थी। मदर टेरेसा स्प्रेड सिंपैथी, अफेक्शन एंड कंपेशन एमॉन्ग द पुअर एंड नीडी। मदर टेरेसा वैसे व्यक्तियों के साथ सहानुभूति रखती थी जो गरीब होते थे, जो ज़रूरतमंद होते थे। शी एस्टेब्लिश्ड मेनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ओपन एयर स्कूल, हॉस्पिसेस एंड मोबाइल क्लिनिक्स फॉर डिजीजेस, ट्रीटिंग lepers and AIDS patient in particular and home for orphans। तो वो बहुत सारे संस्था की स्थापना की, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, इसके बाद मोबाइल क्लिनिक, विभिन्न जो रोड पे बीमार व्यक्ति रहते थे उनकी सेवा करती थी। वहाँ जा कर के उनका सेवा करती थी। जो कुष्ठ रोगी होते थे, एड्स पेशेंट होते थे, उनका भी वो देखभाल करती थी। और विभिन्न प्रकार के वो अनाथालय की स्थापना की।
distributes elderly and homeless not only in India but several countries, Tanzania, United States, Australia, वेनेजुला etc. वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनके विभिन्न अन्य दूसरे कंट्री में भी इस प्रकार के सेवा करती थी। इन दिस वे मदर टेरेसा मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी। इस तरह से मदर टेरेसा मानवता की सेवा करने वाली महान व्यक्ति बनी। शी वॉज हेल्प्ड बाय मेनी वॉलंटियर्स एंड philanthropists in her noble mission. She won much acclaim and honor worldwide for her merciful and generous deeds. She was awarded Bharat Ratna, Raman Magsaysay Award, Pope John 22 Peace Prize and Nobel Peace Prize for her selfish devotion to eliminate poverty and distress. इस प्रकार इन कामों से, ये सेवा भावना से जो सेवा करती थी, उनको बहुत सारे नोबेल प्राइज़ मिला, भारत रत्न का अवार्ड मिला, पोप अवार्ड मिला, मतलब बहुत सारे अवार्ड से नवाजी गई थी। ड्यूरिंग 1980s her health declined and on September 5, 1997 she left for the heavenly abode. She spent her entire life serving the poor, destitute, homeless and needy. For her immense courage, commitment and pitiful deed, she was beautified the first step of sainthood in 2003 by Pope John Paul II. She was canonized on 4th September 2016 at St. Peter's Square, Vatican City by Pope Francis. इस प्रकार मदर टेरेसा लोगों की सेवा करते हुए बहुत सारे स्कूल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, हॉस्पिटल आदि खुलवाई, जिसके इन कामों के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए और अभी भी उनके द्वारा खोले गए कुष्ठ रोगियों की वो सेवा करती थी। रोड पे जो रोगी भिखारी होते थे उनको वहाँ जा कर के वो खुद उनकी सेवा करती थी और उनके लिए एक आश्रम की स्थापना की और जहाँ ले जा कर के उनकी सेवा देखभाल करती रही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमर्त्य सेन। नोबेल laureate Amartya Sen is internationally acclaimed economist who worked for overall development of people. He was born at Shanti Niketan in West Bengal on November 3, 1933 to Professor Ashutosh Sen and Amita Sen. He made great contribution in the field of welfare and development economics. He was the pioneer in the field of human rights, including fundamental freedom. He emphasized on development by improvement of health and well-being of people, including food, clothing, housing, medical care, and free and compulsory elementary education in order to end poverty, deprivation, and starvation. His book titled Development as Freedom won him Nobel Prize in 1998.
तो इस प्रकार वे अमृत सेन भी बहुत सारे लोगों की सेवा किए, मतलब सोशल वर्क किए, और उनके द्वारा एक बुक उनका था जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, जिसके लिए उन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम became the 11th president of India। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जो भारत के 11th प्रेसिडेंट हुए। ही वॉज बॉर्न टू जैनुलब्दीन एंड आसिस्मा on October 15, 1931 at रामेश्वरम in तमिलनाडु। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। He came from an underprivileged family where the income was meager and insufficient. So in his childhood he took up odd jobs to suffice the family income. He never worked at the cost of his studies. In 1954, he graduated in science from St. Joseph College. 1954 में साइंस से वो ग्रेजुएशन किए, और तिरुचिरापल्ली he became a full-fledged aeronautical engineer from Madras Institute of Technology in 1957। इसके बाद वो मद्रास में 1957 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए। He played an eminent role in developing अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल। वो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का भी डेवलप किए। He became popular as the missile man of India. He successfully made पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट। उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो पोखरण 2 में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। He won many laurels in India and abroad. He was honored with भारत रत्न अवार्ड beside other पद्म अवार्ड। उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला। इसके बाद दूसरा पद्म अवार्ड भी मिला था। बीइंग द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ honorary doctorates from 48 universities. He was well known as the People's President not only during his tenure from 2002 to 2007 but even after that. He was the father figure for youth and people still adored him with a great reverence. He had addressed various educational institutions to foster the spirit of national building among children and youth. He passed away on July 28, 2015 while addressing the IIM students at Shillong.
तो APJ अब्दुल कलाम एक महान व्यक्ति थे। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति हुए। उन्होंने पोखरण में न्यूक्लियर बम का टेस्ट किए थे और उनको बच्चों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। इसी सिलसिले में वो सिक्किम में स्टूडेंट से मिलने IIM स्टूडेंट से मिलने गए थे और उसी दौरान उन्हें जुलाई 28, 2015 मतलब 28 जुलाई 2015 को उनका देहांत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोनल मानसिंह। Sonal Mansingh was born on May 1st, 1944 in Mumbai to Arvind and Purnima Pakwasa. Her grandfather was a great freedom fighter. सोनल मानसिंह का जन्म 1 मई 1944 को मुंबई के अरविंद एंड पूर्णिमा के साथ हुई और उनके जो ग्रैंडफादर थे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। हर पेरेंट्स बूस्टेड हर टैलेंट ऑफ डांसिंग एट एन अर्ली एज। उसके मतलब बचपन में ही उसके जो पेरेंट्स थे उसके डांस की कला को पहचान लिए थे। सी लर्न मणिपुरी डांस, भारतनाट्यम, छऊ एंड ओडिसी फ्रॉम वेरियस इलुस्ट्रियस गुरुज। वो बहुत सारे डांस कला सीखी थी, जैसे मणिपुरी डांस, भारतनाट्यम, छऊ, ओडिसी आदि बहुत सारे डांस की कला उन्हें आता था। हर डांसिंग कैरियर ब्लूम्ड विथ हर परफॉर्मेंस ऑन मेनी इंडियन क्लासिक्स इंक्लूडिंग सन्यासी, उपागुप्त, मगधूतम एंड कुमार संभवम एंड द्रौपदी। She also depicted her excellent in choreography works like आस्था, नेविका, इंद्र देवी, दुर्गा, आत्मयन, मेरा भारत एंड स्वराज। तो ये भी बहुत सारे नाटक की, डांस नाटक की। और इसके अलावे शी वाज कन्फर्म्ड सेवरल अवार्ड एंड ऑनर फॉर प्रेजेंटिंग द रिच कल्चरल एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया। वो भारत मतलब बहुत सारे अवार्ड इन्हें भी मिला जो भारत के संस्कृति और उसकी पारंपरिक कल्चर जो था उसके लिए परफॉर्म करने के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राजीव गांधी एक्सीलेंट अवार्ड, पद्म अवार्ड, कालिदास सुमन एंड द मॉडल ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम द Council of the State of Cuba were most prominent among them. She is the founder of Center for Indian Classical Dance CICD in 1977 and still foster this cultural legacy among younger generation. पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अतः इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।